हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो हम क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स का पार्ट सेकंड करेंगे। सो इसे स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम पार्ट 1 जो हमें अभी कवर कर चुके थे उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे पार्ट सेकंड। तो द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स क्या होता है? तीर्थ यात्री। ठीक है। एज ट्रेडर्स जर्नीज एट टू डिस्टेंस लैंड एंड करावंस एंड शिप्स पिलग्रिम्स ऑफ्टन ट्रेवल्स विद हिम। तो जो ट्रेडर्स जो थे वो जगह से एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव्स करते थे कारावंस में। कारावंस क्या, झंडों में और शिप्स में वो ट्रैवल किया करते थे। तो जो पिलग्रिम्स मीन्स जो तीर्थ यात्री जो थे वो भी इनके साथ जो है मूव ट्रैवल जो है वो किया करते थे। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम। तो जो है चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम जैसे कौन है? फाहियान, हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स अगो। फाहियान जो है चाइना से कब आए थे? 1600 साल पहले। क्वानजांग जो कब आए थे? आज से 1400 साल पहले। और आई क्विंग जो कब आए थे? आज से 50 साल पहले। आफ्टर मतलब 50 साल बाद क्वानजांग के, जो क्वानजांग आए थे उसके 50 साल बाद। ठीक है। दे केम टू विजिट प्लेसेस ऑफ द लाइव्स ऑफ बुद्ध। तो वो उन्होंने जो बुद्ध की जो मोनेस्ट्रीज थी जो फेमस वो उन जगहों को विजिट करने, इन सारी चीज़ों के लिए वो यहाँ आए थे। ठीक है। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ द जर्नी। दी रोड द डेंजर्स। तो जो जब वो जो है पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्री जो आए थे उन्होंने यहाँ पर जब विजिट किया तो वो जो है अपनी जो उन्होंने कहानियाँ वगैरह लिखी है उनके अंदर वो बताते हैं कि जो जर्नी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हुआ करती थी। ठीक है। ऑफ द कंट्रीज एंड मोनेस्ट्री डेट हैव बीन विजिटेड। तो जो उनकी जो मोनेस्ट्रीज वगैरह जो विजिट करते थे उनसे जो बुक्स वगैरह जो मिली हैं उनसे पता चलता है। अब हाउ फाइयान रिटर्न टू चाइना। तो फाइयान जो है वो रिटर्न चाइना मतलब कैसे गए थे? फाइयान बिगेन टू हिज जर्नी बैक फ्रॉम द होम फ्रॉम बंगाल। ही ब्रॉडेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स। तो वो जो है शिप से वो जो है जा रहे थे। तब दे हैव बेरली कम टू द 2 days ऑफ द कॉटन स्टॉर्म। तो उनको जो है जब वो नाव से जो है शिप से वो जा रहे थे तब जो है उनकी शिप पे जो है मतलब एक काफ़ी बड़ा तूफान आ जाता है। द मर्चेंट बिगेन थ्रोइंग इन द मर्चेंट। तो जो मर्चेंट जो थे उन्होंने क्या है जो सारा का सारा जो सामान जो था हैवी जो था उनको उसको उन्होंने फेंक दिया। ठीक है, सी में। बट जो फाइयान जो थे उनके पास जो उनकी जो बुद्ध की जो कलेक्टेड जो चीज़ें थी उनका जो स्कल्पचर था उनको उन्होंने नहीं फेंका। ठीक है। और वो जो पूरा जो स्टॉर्म जो था वो करीबन 13 दिन जो है वो पूरा चला था। ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट एंड वेस्ट। तो उनको जो है इतने बड़े तूफान में ईस्ट का वेस्ट का मतलब डायरेक्शन का पता लगाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। ठीक है। अब मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद मीन्स 90 दिन मतलब 3 महीनों के बाद वो कहाँ पहुँचे? जावा पहुँचे। ही वॉज हेल्डेड फॉर 5 months एंड मेंबरशिप। तो वो जो है उनको इस तरीके से वो जो है किससे आए थे? बोट से वो आए थे। अब जो है कौन? क्वानजांग। अब क्वानजांग को जो लैंड रूट। तो क्वानजांग जो थे वो चाइना से कैसे आए थे? लैंड रूट से मीन्स लैंड से होकर आए थे। कैरिड अबाउट द हिम स्टैचू ऑफ बुद्ध मेड इन सिल्वर एंड सैंडल। तो वो अपने साथ जो बुद्ध का जो गोल्ड सिल्वर सैंडलवुड के जो स्टैचूज थे ओवर 600 मैन्युस्क्रिप्ट मीन 600 मैन्युस्क्रिप्ट वो जो है अपने यहाँ से लेकर गए थे। बुद्ध के जो गोल्ड के स्टैचूज थे और 20 घोड़ों के ऊपर रखे वो जो 600 मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लेकर गए थे। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है मैंने आपको शुरू में ही बताया था। मतलब जो चैप्टर आपका जब शुरू हुआ था जो हिस्ट्री का बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हैंड रिटन बुक्स। ठीक है। तो जब वो उसको क्रॉस कर रहे थे तो जो है इंडस नदी को जब वो क्रॉस कर रहे थे उनकी जो 50 मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो खो गई थी। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ द ट्रांसलेटिंग। और उन्होंने जो अपनी बाकी की जो ज़िंदगी थी वो उसको संस्कृत से चाइनीज़ में बदलने में ही निकाल दी। मतलब उसको ट्रांसलेट करने में ही उन्होंने जो अपनी बाकी की ज़िंदगी जो थी वो निकाल दी। नालंदा आर क्वाइट यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग। तो नालंदा जो था वो यूनिक सेंटर था बुद्धिज्म लर्निंग का। जो वहाँ के जो टीचर्स जो थे वो मैन थे वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हुआ करते थे। मतलब ये चीज़ आपने कह दी तो उनको वो सारे रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट। रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। हर कोई जो वहाँ पर रहता था वो इनको फॉलो करता था। ठीक है। लर्नड अबाउट मैनी सिटीज ऑफ द डाउट्स द गेट कीपर। जो मतलब जो गेट कीपर कौन? जो दरवाजे पर जो पहरा देता था वो उनको पहले उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफ़िकल्ट और उसके बाद में जो उनको एंट्री अंदर मिला करती थी। मतलब 10 में से 7 और 8 लोग जो ऐसे होते थे जो इन आंसर्स को मतलब आंसर को कर ही नहीं पाते थे, वो एबल ही नहीं होते थे कि उसको कर पाए। अब इन सारी चीज़ों के बाद में द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। अब भक्ति की जो है शुरुआत कैसे हुई? दिस वॉज ऑल्सो द टाइम ऑफ वर्शिप ऑफ सर्टेन deities
दिस वॉज बिगिन द सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म गेन इन इम्पोर्टेंस। अब जो है भक्ति की शुरुआत हुई। दीज डाइटीज इंक्लूड शिवा। अब इन भगवानों के अंदर कौन आए? शिवा, विष्णु, गॉडनेस ऑफ दुर्गा मतलब दुर्गा माता, और विष्णु भगवान, शिव भगवान में शिव जी, इनकी काफ़ी ज़्यादा पूजा वगैरह होने लगी। अब द एंटिटीज वर वर्शिप्ड थ्रू भक्ति। अब इसमें क्या कहा जाता था कि अपने आप को जो है पूरा ईश्वर मीन्स भगवान के प्रति पूरा अपने आप को समर्पित कर दो। एन आइडिया ऑफ बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम। और जो भक्ति का जो आइडिया था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस टाइम पर। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन ऑफ डिवोशन ऑफ द चूरिस्ट टाइम। मतलब वो अपने पूरे डिवोशन से, पूरी अपनी मतलब मन की इच्छा से उसको भक्ति कहा जाता था। ठीक है, उसको कोई भी कर सकता है, रिच हो, पुअर हो, लो कास्ट से हो, हाई कास्ट से हो। ठीक है, कोई भी जो है भक्ति की जो मतलब उसका पाथ है, उसकी भक्ति के जो मार्ग पर जो है वो चल सकता है। द आइडिया ऑफ भक्ति इन प्रेजेंटेड दी भगवद गीता। जो आइडिया जो है भक्ति का वो किसमें हमको भगवद गीता में भी देखने मिलता है। सेक्रेड बुक ऑफ हिंदू, जो हमारे हिंदू की जो है काफ़ी ज़्यादा वो जो है फेमस बुक जो है रही है और आज भी है। इन दी कृष्णा ऑफ गॉड्स, महाभारत में भी हमको जो है चैप्टर नंबर 11 में हमको देखने मिलेगा। तो जो श्री कृष्ण जो थे उन्होंने अर्जुन से जो है क्या कहा था? इट इज अबंडेंट टू धर्मस ऑफ द रिज्यू टू हिम। तो तुम जो है मेरी शरण में आ जाओ। तो ये सारी चीज़ जो हमें हमको देखने मिलती हैं। तो दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में जो है काफ़ी समय के साथ जो है फैलता जा रहा था। दोज हु फॉलो द सिस्टम ऑफ भक्ति इन फिजिकल डिवोजन, मतलब जो इसको फॉलो करता था उसमें भक्ति में ऐसा नहीं था कि आपको कोई सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने हैं, कुछ भी करना है। आपको बस एक तीव्र इच्छा से अपने मन में जो है भगवान को एक मतलब एक आपको अच्छे मन से ये सारी चीज़ें जो है करनी होती थी। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ बिलीफ दे डिवोट वर्शिप ऑफ चूजिंग डाइटी एंड प्योर हार्ट, मतलब प्योर हार्ट से मीन्स सच्चे दिल से। ठीक है, अब ये जो है हमको किसका स्टैचू मिलता है? ये जो हमको विष्णु का स्टैचू मिलता है। ठीक है, ये कहाँ पे मिलता है? मध्य प्रदेश में एक जगह है ईरान। ये वो वाला ईरान नहीं है, IRAN वाला, जो मध्य प्रदेश में जो है एक जगह है, वहाँ पर हमको ये स्टैचू मिलता है विष्णु भगवान का, जिसको हम क्या बोलते हैं? वरना के रूप में वो आए थे। ठीक है, अब आता है हमारा भक्ति। अब जो भक्ति जो शब्द है वो कहाँ से आया है? कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज। तो जो है वो किससे आया है? भज से आया है। भज का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना दो भागों में। ठीक है, उससे जो है भक्ति आपका आया था। डिवोट नोन एज द भक्त एंड द भगवत गीता। और भगवत गीता में भी जो हमको देखने मिलता है भाग। ठीक है, अब द पोएम ऑफ द भक्त। अब जो पोएम जो है भक्ति, मोस्ट भक्ति लिटरेचर आर द रिचेज लर्निंग द हाई स्टेचूज डू नॉट ऑटोमेटिकली द रिलेशनशिप। तो भक्ति में एकदम मतलब लीन हो जाना, ये सारी चीज़ें ही हैं आपकी। ठीक है, 1400 पता वेलला। तो ये किससे आया था? वेलला से आया था, जो आज से 1400 साल पहले जो है था। अब बिकॉज द डाइटीज़ वर स्पेशल, अब जो है भगवान की काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो गई थी, तो उनकी जो इमेजेस जो थी उनको जो है स्पेशल होम्स में, टेम्पल्स में जो है लाया जाने लगा, उनकी पूजा वगैरह होने लगी काफ़ी ज़्यादा। भक्ति इंस्पायर्ड द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट। तो उनको जो है आर्ट के तरीके से मीन्स उनकी जो है स्कल्पचर बनाने लगे, पोइट्रीज लिखने जाने लगी भगवान पर, आर्किटेक्चर्स बनने लगे। ठीक है, अब ये तो हो गया भक्ति के बारे में। अब जो है हिंदू कैसे आया है? ठीक है, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया। तो वर्ड जो था वो हिंदू, वो अब इंडिया के वर्ड से ही आया था। मीन्स इंडिया का वर्ड कैसे आया था? जो इंडस जो रिवर थी उससे आया था, जो हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हिंदू भी वर्ड जो है वो इंडस नदी से ही आया था। जो इंडस नदी को क्या बोलते थे? वो इंडोज, फिर जो है वो उसको हिंदोज बोलते थे। तो इसकी वजह से जैसे जो है हिंदू जो है नाम आपका आ गया था। जो ईरानियंस जो आए थे वो इसको इंडस नदी को क्या बोलते थे? वो इंडोस, हिंदोस। तो इस तरीके से जो है वो नाम पड़ गया था। तो इसी के साथ जो आपका जो चैप्टर होता है वो ख़त्म में होता है यहीं पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।